नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, बहुत दिनों के बाद जो कि हम लोग का मुलाकात हो रही है, वार्तालाप हो रही है, ठीक है। तो इस बहुत दिनों में आप लोग जो कि अपना समय नहीं गंवाए होंगे, जैसा कि हम भी अगर किसी काम में बचे हुए थे प्यारे साथी, तो वो भी हम क्या करते हैं कि खाली समय निकाल कर अपना स्टडी करते थे कि आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। और क्योंकि आगामी एग्जाम आपको संकेत मिल चुका होगा कि रेलवे में बम्पर भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश एएसआई आने वाली है, उत्तर प्रदेश लेखपाल आने वाली है, ठीक है। लोको पायलट का एग्जाम होने वाला है, रेलवे पुलिस और एएसआई का भी एग्जाम होने वाला, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो आप 2024 के फरवरी की बात मैं करूं, 17-18 फरवरी की बात करूं, चाहे 11 फरवरी की मैं बात करूं, तो ये सब एग्जाम जो कि 17-18 फरवरी का एग्जाम जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का था, जो रद्द हो चुका है प्यारे साथी। 11 फरवरी को RO था, वो भी रद्द हो चुका है। तो इनका क्या है कि अभी कोई संभावित डेट नहीं आया, ठीक है। तो हम आगामी एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्यों हम लोग इसलिए पढ़ेंगे प्यारे साथी, क्योंकि अब क्या है, एग्जाम बहुत टफेस्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम इतना टफेस्ट होते जा रहा है, तो उस टफेस्ट के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और जब तक हार्ड वर्क बहुत करिए प्यारे साथी, आप जानते हो हार्ड वर्क तो बैल भी करते हैं, गधे भी करते हैं, घोड़ा भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करता। जो स्मार्ट वर्क करता है वही जिंदगी में सफलता पाता है। बात समझ में आया? इसलिए हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है और स्मार्ट तरीके से हमें जो कि पढ़ाई करनी है और मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज इस हम नए जो कि आप जानते हो श्रावण का महीना जो कि शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो इस पावन पर्व के दिन हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी, बायोलॉजी की हम लोग करेंगे शुरुआत। क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम बहुत विशेष तरीके से आपको एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक को, हम चैप्टर को इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। आपको सिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि जो चीजें दायरे दिमाग में हो जाए, जो बातें हमारी आपको दायरे समझ में आ जाए, तो उसे लिखने की जरूरत क्या है? उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाचन क्रिया। पहले बायोलॉजी का आप पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानिए, ठीक, बेसिक टर्म्स जानिए, तब उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक बाय टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए प्यारे साथियों, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे, हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे सर? बायोलॉजी की बात कर रहे थे, ठीक है। आओ हम लोग बायोलॉजी की ही बात कर रहे थे। आओ दोस्त, हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जिसे हम लोग जीव विज्ञान का नाम देते हैं, ठीक है। अब रेलवे की वैकेंसी में देख लो, 25 साइंस अलग से आता है। रेलवे की एग्जाम में 25 साइंस अलग से आता है, तो उसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलो, बायोलॉजी की अगर मैं जीव विज्ञान की बात करूं, तो जीव विज्ञान मेरे प्यारे साथी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भागों को हम लोग विशेष तौर पे पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे साथी। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथी, पहला जो होगा जो है, हम लोग विशेष तौर पे ये बातें समझेंगे और आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे, ठीक है। पहला है आपका, आप कहोगे सर जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी, जूलॉजी यानी मतलब प्यारे साथी, जूलॉजी मतलब होता है, आप कहोगे सर जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे आप प्यारे साथी? कहेंगे हम सर जंतु विज्ञान, ठीक है। हम कहेंगे जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, ठीक, जूलॉजी। और दूसरा क्या है प्यारे साथी? दूसरा हमारा है बॉटनी। क्या है? हम कहते हैं सर बॉटनी। क्या कहेंगे सर? बॉटनी, यानी सर हम इसका मतलब वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। चलो वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं प्यारे साथी? जानते रहिएगा। हम लोग इसके जनक के भी नाम आपको बता देते हैं। जनक अरस्तु का आप लोग नाम सुने होंगे। क्या? अरस्तु का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। इसके आप ध्यान रखिएगा कि जूलॉजी, जो जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी हमारी है, जो हमारी बायोलॉजी है, वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जूलॉजी, दूसरा आपको बॉटनी, ठीक है, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग जंतु विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे, उसके बाद वनस्पति। तो पहले जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको हम लोग विशेष तौर पर देखें, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ नोट बनाते चलिए। एक एक टर्म्स को आप समझिए, एक एक पॉइंट को आप समझो, ठीक है प्यारे साथी। बहुत दिनों के बाद जो कि वीडियो
आपके पास जाएगा और मुलाकात भी होगी, वार्तालाप भी होगी, ठीक है। बातें करने का जीवन बाकी है, पढ़ाई के लिए जीवन काफी नहीं, मतलब उतना समय माँ बाप घर वाले उतना समय पढ़ाई के लिए नहीं देते, ठीक है। उतना समय अब कहाँ दे रहे हैं, अब लड़का बड़ा हुआ लड़की बड़ी हुई तो शादी कर दो भाई, लड़का बड़ा हुआ कमाने के लिए भेज दो, ठीक है। अब उतना समय नहीं मिल रहा है किसी को पढ़ने के लिए, तो जो समय मिला है ना उसका यूज करो, भरपूर यूज करो, ठीक है, उसका भरपूर यूज करो, ठीक। चलो, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रसादी ह्यूमन फिजिकोलॉजी, ह्यूमन फिजिकोलॉजी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजिकोलॉजी की हम लोग बात करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका अर्थ होता है मानव कार्य की, क्या? मानव कार्य की, ठीक है, ह्यूमन फिजिकोलॉजी, ठीक है। दूसरा सर इसमें क्या होता है? दूसरा आप देखोगे सर जेनेटिक्स, जिसको हम लोग जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स जिसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक, क्या कहते हैं सर? आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिक, जो कि बहुत सी रोगियां होती हैं, आप सभी जानते हो प्यारे साथी, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें, तीसरे क्या है प्यारे साथी? जेनेटिक्स हो गया, और इसमें तीसरा ह्यूमन डिसीज, क्या देखेंगे? ह्यूमन डिसीज हम लोग देखेंगे, ह्यूमन डिसीज का हम लोग नाम देंगे, यानी मानव बीमारी, ठीक है। मानव बीमारी को भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्यारे साथी ध्यान रखना, जैसे आप सभी जानते हो कि जितने भी आर्थिक रूप से जो जंतु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, उनको भी हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। जैसे आर्थिक रूप से, जैसे आप जानते हो जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स इकोनॉमिक है, हम लोग उसे जैसे हम लोग कहेंगे क्या? आर्थिक तौर पे जीव जंतु, आर्थिक तौर पे हम लोग जीव जंतु की बात करेंगे। जीव जंतु जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो विकास कर रहा है, जो बढ़ोतरी कर रही है, ठीक है, बात समझ रहे हो? आर्थिक महत्व के जंतु की बात करते हैं। तो एक प्यारे साथी आपको समझ में आया? चलो सर, अब दूसरी बात समझो, हम लोग बॉटनी में क्या पढ़ेंगे सर? बॉटनी की बात कर रहे हैं। आइए हम लोग बॉटनी की बात करते हैं। किसकी सर? बॉटनी की हम लोग बात करेंगे। बॉटनी में क्या आएगा सर? बॉटनी में आएगा पादप, क्या आएगा? पादप। वर्गिकी, क्या आएगा? वर्गिकी, ठीक है, पादप वर्गिकी की बात आएगी सर, बात समझ रहे हो? और दूसरे में हम देखेंगे सर कोशिका वर्गीकरण, क्या करेंगे सर? कोशिका वर्गीकरण की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है। और तीसरे में आएगा पेड़ पौधों की बात करेंगे, पेड़ पौधों का वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है, वर्गीकरण की बात करेंगे। चौथे में आएगा आर्थिक महत्व के पौधे, आर्थिक महत्व के पौधे, ठीक है, आर्थिक महत्व के पौधे। यहाँ पे जंतु की बात थी, वहां की पौधों की बात है, ठीक है प्यारे साथी, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। जो समय मिला है भरपूर तरीके से आप एंजॉय करिए, वीडियो पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसी में आपका चलेगा एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल की सिस्टम चलेगा, सब कुछ बताएंगे। दांत हम लोग दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, इसी में सब पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखो अब इधर बात हो गई ना, अब बात हो गई, चलो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजिकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले दोस्तों? हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन, हम क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजिकोलॉजी, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजिकोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजिकोलॉजी। सर ह्यूमन फिजिकोलॉजी क्या है? हम कहेंगे सर इसमें ह्यूमन फिजिकोलॉजी में मानव कार्यकी, ठीक है, कार्यकी की बात करेंगे हम लोग, मानव कार्यकी की बात करेंगे, ठीक है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में कैसे कैसे उसका बॉडीज काम करता है, ठीक है, कितनी हमें उसके पार्ट्स को पढ़ना है, कितना महत्व है, ये सभी ह्यूमन फिजिकोलॉजी के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक, बात समझ में आ रहा है? चलो सर हम दूसरी बात देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है, हम दूसरी चीज देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पहला चीज जानिएगा कि पहली चीज आएगा सर पाचन तंत्र। क्या आएगा? पाचन तंत्र की अगर मैं बात करूं, डाइजेशन सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? डाइजेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पाचन तंत्र की बात करता हूं सर। दूसरा हम बात करेंगे सर श्वसन तंत्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? श्वसन तंत्र, रिस्पायरेशन सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, रिस्पायरेशन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर?
तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल। क्या पढ़ेंगे सर? कंकाल की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग कंकाल यानी जो हमारी बॉडी बनी हुई है किसी न किसी कंकाल से खड़ी हुई 206 हड्डी से मिलकर बनी है ना, बात समझ रहे हो नहीं? हाँ, इसे मानना है। ठीक है, चलो। और अगर हम चौथी की बात करूं तो आप सर कहोगे सर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की हम बात करें। ठीक है, जितनी बॉडी में सब वायर फैला हुआ है ना, सब पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चौथी बात हम पढ़ेंगे सर अंतःस्रावी। अंतःस्रावी की बात करेंगे। इसी में अंतःस्रावी में बहिस्रावी भी आ जाएगी। ठीक है, अंतःस्रावी में बहिस्रावी भी आ जाएगी। ठीक है प्यारे साथी, चलो। दूसरी बात हम पढ़ेंगे संवेदांग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग संवेदांग पढ़ेंगे। संवेदांग मतलब सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन के बारे में भी हम लोग विशेष तौर पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसी में पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उत्सर्जन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। चलो प्रश्न अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर हुआ 8। चलो सर अगला चलो इसी में देखो, इसी में आ जाओ। ठीक है, अगले की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे एजनी। किसके बारे में सर? एजनी के बारे में। एजनी का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसे आती है, बुढ़ापे से जवान कैसे दिखा जाएगा, ये सभी टोटल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई बुढ़ापा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उम्र अभी उसका अच्छा खासा है, लेकिन तब भी उस उम्र में वो बुढ़ापा दिख रहा है, तो इसका क्या कारण है? उसे एजनी कहेंगे। ठीक है, चलो अब अगली की हम बात करें। एजनी के बात करें प्यारे साथी, एजनी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मानव बीमारियां, जो कि मानव बीमारियां ऊपर हम लोग लिख चुके हैं। मानव बीमारी ऊपर हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम देखो इतने चीजें हम लोग पढ़ेंगे और इतने चीजों में सबसे बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, एक एक चीज को नोट्स बनाओ। ठीक है, एक एक चीज को नोट। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे प्रसादी? डाइजेशन सिस्टम, जो कि हमारा टॉपिक है, हमारी डाइजेशन सिस्टम टॉपिक है। उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, अब बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे? चलो पाचन तंत्र। हम लोग पाचन तंत्र में अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, हम लोग पाचन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले आता है एक टॉपिक आता है पोषण। क्या आता है सर? पोषण की हम बात करते हैं। ठीक है, पोषण की, न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पोषण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन की बात करते हैं प्यारे साथी, हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, पोषण की बात करेंगे। ठीक है, पोषण जब तक आप अच्छे पोषण आप नहीं लोगे तो कि शरीर कैसा होगा आपका, आप ही बता दो। ठीक है, इसलिए हर इंसान को, हर जीव जंतु मतलब पृथ्वी के समस्त प्राणी जितने भी जिनमें जो कि लिविंग है, ठीक है, जिनमें प्राण है, उनको अच्छे पोषण की आवश्यकता है। अच्छे पोषण क्या है? आवश्यकता है। तो बात ध्यान रखिएगा कि समस्त जीव जंतु जितने भी आपको मैं बता दूं प्यारे साथी कि समस्त जीव जो ठीक है, समस्त जीव जो पृथ्वी पर, क्या प्यारे साथी? पृथ्वी पर हैं, समस्त जीव जो पृथ्वी पर, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है प्यारे साथी? उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। सर कैसे बांटा गया है, ध्यान रखना। पहली बात तो ध्यान लो कि जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं सर? न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, चलो इस न्यूट्रिशन के बारे में समझो, पोषण के बारे में समझो कि क्या है। ठीक, अब ये 2 भागों में बटा गया है। कैसे सर? 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में। एक को सर कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है, और एक को कहते हैं सर हेट्रो। क्या कहते हैं सर? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, यानी हम कहेंगे सर इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका अर्थ होता है स्वपोषी। क्या होती है प्यारे साथी? स्वपोषी। और इसको हम लोग कहते हैं सर परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। ठीक है, परपोषी। ठीक, स्वपोषी और परपोषी यही आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जंतु, ऐसे पृथ्वी के समस्त प्राणी जो स्वयं से अपना भोजन बना रहे हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक क्रियाएं हो रही हो, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। लेकिन मानो इसमें
मानव इसमें यानी ह्यूमन, ठीक है, यानी इसमें ह्यूमन नहीं आता, ये ह्यूमन ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है, ह्यूमन ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो परपोषी की अगर मैं बात करूं प्यार साथी, परपोषी की अगर मैं बात करूं, परपोषी में क्या आएगा, यानी जो दूसरों पर निर्भर है, परपोषी, ठीक है, यानी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिएगा ऐसे पृथ्वी के समस्त जीव जंतु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं जिसमें रासायनिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसे स्वपोषी, और ऐसे समस्त जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। ठीक है, परपोषी के अंतर्गत प्यार साथी कुछ और आते हैं, जैसे एक आपका हो गया शाकाहारी, क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। चलो सर, दूसरा आप जानते हो सर मांसाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया। देखो सर मांसाहारी, हम शुरुआत क्या है डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक आपका जानते हो सर सर्वाहारी है, क्या है आपका, सर्वाहारी है। चलो सर, अगला आपका मलभक्षी है, ठीक है, मलभोजी है, मलभोजी है। चलो सर मलभोजी है, आज जानोगे सर, ठीक है। चलो अगला आप देखो इस चीज को प्यारे साथी, अगला है नरभक्षी, क्या है, नरभक्षी, ठीक है, नरभक्षी। अब देखो ये चीजें हैं क्या, ये चीजें क्या है, स्वपोषी, ऐसे पृथ्वी के समस्त जीव जंतु जो केवल शाक पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, शाक पर निर्भर है, शाक पर निर्भर, शाक यानी पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे घास पर केवल निर्भर है। ठीक है, जो केवल शाक पर निर्भर उसे हम शाकाहारी कहते हैं। अब बताओ गाय बकरी घोड़ा कभी मांस खाता है प्यारे साथी, कभी मांस नहीं खाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज होती है, जितने भी आप देखोगे जितने भी शाक वाले हैं जीव जंतु, जितने भी शाक वाले जीव जंतु हैं उनकी जो आंत होती है प्यारे साथी वो बड़ी होती है। वो क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें घास, देखो घास पेड़ पौधों के पत्ते को पचाना होता है, तो जब इनको पचाने में समय ज्यादा लगता है, इनको पचाने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन ये ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन डाइजेशन की बात करूं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उनकी छोटी होती है। उसका कारण भी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक अभी मांसाहारी नहीं हो सकते, इनकी जो क्या है आंत है छोटी और बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो मांसाहारी बात है, मांसाहारी ऐसे समस्त पृथ्वी के जीव जंतु जो केवल मांस पर निर्भर होते हैं, जो केवल मांस पर निर्भर होते हैं। और मांसाहारी वाले प्रवृत्ति में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी मांसाहारी के प्रवृत्ति के होते हैं उनमें कौन सी दांत पाई जाती है, कैनाइन। क्या पाई जाती है, कैनाइन, यानी इसे हम लोग कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक टीथ। ठीक है, जितने भी मांसाहारी वाले होते हैं उनमें सब कैनाइन कृंतक पाई जाती है। वो क्या करता है, वो प्रवृत्ति है, दर्शाता है कि ये मांसाहारी है। कैनाइन दांत, जैसे मनुष्यों में भी कैनाइन दांत पाई जाती है, हाँ पाई जाती है सर, जो नुकीले हैं। ठीक है, उसके बाद जानवरों में भी पाई जाती है, जो जानवर में कैनाइन दांत पाई गई है वो भी मांसाहारी। लेकिन आप जाके गाय भैंस बकरी को घोड़े को गधे को देख लो, ठीक है, जितने भी शाक वाले हैं उनमें कैनाइन दांत नहीं पाई जाती, उनमें कैनाइन दांत नहीं पाई जाती। ठीक है, ये विषय ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो सर्वाहारी मतलब जो सब चल जाए, शाको ले आओ मांसो ले आओ, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये शाक पर भी निर्भर होते हैं और मांस पर निर्भर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ले आओ सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बताओ कुत्ता मांस भी खाता है, कुत्ता रोटी भी खाता है कि नहीं, बिल्ली चूहे को भी खा जाती है, दूध भी पी जाती है, खाती नहीं प्यार साथी, हाँ खाती है। ठीक है, ये सर्वाहारी है, ये क्या है, सर्वाहारी है। ठीक है, चलो मलभोजी का मतलब समझो, मलभोजी का मतलब समझो। अब ये तो देखो हम डाइजेशन सिस्टम शुरुआत किए हैं, ऐसी बात नहीं है, प्यार से समझिएगा, अच्छे समझिएगा। मलभोजी जो अपना स्वयं मल और गंदगी को, गंदे पदार्थ को खाते हो, गंदे फूड को खाते हो, ठीक है, भोजन को खाते हो। जैसे आप जानते हो सर खरगोश के ले लो, खरगोश को कितना भी खिला दो लेकिन वो अपना मल खाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका मल मीठा होता है। ठीक है, और सुअर को ले लो, किसको ले लो सर, सुअर को ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो इनको बिना गंदे फूड खाए बिना इनका दीदार ही नहीं होगा, इनका चैन ही नहीं लगेगा, ये सो ही नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये कहीं हुआ कि खाने चक्कर में मर गए, हुआ कि आप इनका जो कि सफाई हुआ अब पता चला कि ये मर गए उसी को, तो आप कितना भी खिला दो
खरगोश को, ठीक है, सुअर को बढ़िया खरी भूसी चूना घास कुछ कुछ खिला दो, लेकिन नहीं, ये जब तक गंदा पदार्थ नहीं खाएंगे तब तक ये जीवित रहने वाले नहीं है, ठीक है। दिन ब दिन ऐसा लगेगा ना कि इनको जो कि कुपोषण का ही शिकार हो गए, क्या हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गए ऐसा लगेगा, ठीक है, जब तक ये मल भोजी नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो, नरभक्षी का मतलब क्या होता है? नरभक्षी का मतलब प्यारे साथी ये होता है नरभक्षी का कि ऐसे जीव जो अपने ही प्रजाति को खा लेते हैं, जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, बड़े सर्प छोटे सर्पों को निगल जाते हैं, निगल जाते हैं नहीं प्यारे साथी? हाँ, मतलब अपने ही प्रजाति को खा जाएंगे, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खत्म, ठीक है, उसका हो गया स्वाहा। इधर बड़े सर्प आए, छोटे सर्पों को भी स्वाहा कर दिए, किए नहीं, उसे हम लोग नरभक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथी? उसे हम लोग नरभक्षी का नाम देते हैं, ठीक है। कोई बात समझ में आया? हाँ, बात आ गई समझ में? चलो ठीक है, चलो इतनी बातें आप नोट करते चलो, इतनी बातें आप नोट करते चलो, तभी आपको समझ में आएगा। चलो अब चलते हैं अगले की ओर, ठीक है, आ जाओ। ये आपको दिख रहा होगा ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम लोग प्यारे साथी ये पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि आप जानते हो ह्यूमन, क्या पढ़ेंगे प्यारे साथी? हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, चलो आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। मानव की पाचन क्रिया, मानव पाचन क्रिया हम लोग पढ़ेंगे, मानव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं प्यारे साथी, चलो, मानव पाचन क्रिया, ठीक है, मानव पाचन क्रिया। आ जाओ मानव पाचन क्रिया पे, मानव पाचन क्रिया पे आ जाओ, ठीक है, मानव पाचन क्रिया पे आ जाओ। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पढ़ने से पहले हम कुछ स्ट्रक्चर पे आपको ऐसे ऐसे मतलब कि जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को हम आपको समझाएंगे, उस एक एक ऑर्गन को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितने भी ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो जो एक एक ऑर्गन को हम बायोलॉजी के अंतर्गत, मतलब कि एक क्लास के अंतर्गत एक एक ऑर्गन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक भी बात नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए ना तो आप फटाफट तुरंत मार दो, ठीक है प्यारे साथी। चलो, हम लोग ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम दो भागों में बांटा गया है सर। कैसे सर? आ जाओ हम बात करते हैं। एक तो सर आपका होता है आहार नाल, क्या होती है सर? आहार नाल, ठीक है, आहार नाल, जिसे हम लोग कहते हैं सर एलिमेंट्री, क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं सर, कोई बात नहीं। चलो दूसरी चीज, हम लोग इधर की अगर मैं बात करूं सर, पाचन ग्रंथियां, क्या बात करेंगे सर? पाचन ग्रंथि की हम बात करेंगे, ठीक है, पाचन ग्रंथि की बात करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सर डाइजेशन ग्लैंड्स। क्या कहेंगे सर? डाइजेशन, हम लोग कहेंगे सर डाइजेशन ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स, डाइजेशन ग्लैंड्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डाइजेशन ग्लैंड की। तो आहार नाल की अगर मैं बात करूं, आहार नाल होता कहां से कहां तक है, पहले ये स्ट्रक्चर में समझो, पहले ये स्ट्रक्चर में समझो पहले प्यारे साथी कि आहार नाल कहां से कहां तक है, ठीक है। चलो हम आपको यही समझाते हैं, स्ट्रक्चर पे समझाते हैं, स्ट्रक्चर पे आपको दिखेगा तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक। चलो देखो भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं, ठीक है, हमें जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अब कंटिन्यू वीडियो आपके पास जाएगा, ठीक है। चलो हम सबसे पहले बात करेंगे सर आहार नाल की। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो जो आहार नाल होता है, आ जाओ हम बात करते हैं आहार नाल प्यारे साथी। आहार नाल का पहला अंग मुख होता है, क्या होता है? मुख, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? माउथ, हम लोग माउथ कहते हैं, ठीक है, हम लोग माउथ कहते हैं, क्या कहते हैं सर? माउथ कहते हैं। चलो तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सर माउथ की बात करेंगे। आ जाओ सर माउथ की ओर चलते हैं। देखो माउथ यानी मुख, मुख की बात करेंगे हम लोग। चलो सर आपको दिख रहा है ना, मेरे साथ बनाते चलो, मेरे साथ बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जैसे ही मुख में हम लोग पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो यहीं पे होगा आपका तीत। क्या होगा? तीत, जिसे हम लोग कहते हैं दांत। क्या कहते हैं? दांत। क्या कहेंगे? दांत। चलो
ए बड़ा वाला दिख रहा है, ए पूरा बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ए वाला पूरा, ए के पूरा का पूरा आपका है टंग। क्या है मेरे प्यारे साथी? टंग। ठीक है, ये है टंग, सॉरी टंग थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, चलो ए ऐसे, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे टंग। क्या कहेंगे? टंग, यानी जीभ की बात करेंगे, जीभ। ठीक है, जीभ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये सब आहार नाल बता रहे हैं। ठीक है, जब यहां आओगे तो इसे कहते हैं सर ईगो फिगस। ईगो हम लोग फिगस की बात करेंगे, ईगो फिगस की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सर ग्रास नली। क्या कहेंगे? हम लोग ग्रास नली का नाम देते हैं। ठीक है, ग्रास नली। इसे हम लोग सर फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप का भी नाम देते हैं। ठीक है, फूड पाइप का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फूड पाइप का नाम। ठीक है, और जो हमारे फूड को डायरेक्शन देता है सर, जो हमारे फूड को डायरेक्शन देता है, यहीं पे एक है योला। क्या नाम है उसका दोस्त? योला। ठीक है, यहीं पे एक है जिसे हम लोग कहते हैं योला, यूला। ठीक है, यूला नाम देते हैं। और ये यूला क्या करता है मेरे प्यारे साथी? ये फूड डायरेक्शन का काम करता है। फूड डायरेक्शन का ये दिशा देता है, भोजन को दिशा प्रदान करता है। फूड डायरेक्शन यूला। क्या? यूला फूड डायरेक्शन देता है, यानी भोजन को एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो दूसरी चीज समझो। जब इसके नीचे आओगे प्यारे साथी तो ये आपको कहलाएगा डायाफ्राम। क्या कहलाएगा सर? डायाफ्राम। डायाफ्राम कहलाएगा। ठीक है, डायाफ्राम कहलाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखना। अब जब नीचे आओगे प्यारे साथी, नीचे जब आओगे तो आपको ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग दिख रहा है मेरे प्यारे साथी, इसे हम कहेंगे स्टमक। क्या कहेंगे? स्टमक का हम लोग नाम देंगे। ठीक है, स्टमक का हम लोग नाम देते हैं। स्टमक के साथ साथ इसे हम लोग उदर भी कहते हैं, उदर भी कहते हैं। इसे हम लोग अमाशय का भी नाम देते हैं। क्या देते हैं? अमाशय का भी नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, अमाशय का भी हम लोग नाम देते हैं। अभी आहार नाल बता रहा हूँ, आहार नाल। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इसी में प्यारे साथी एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है? गैस्ट्रिक एक ग्लैंड होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसी अमाशय में। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक, चलो आप बड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना कि ये प्यारे साथी आपको जो दिख रहा है, ये वाला भाग आपको जो दिख रहा है, ये आपका है लीवर। क्या है मेरे प्यारे साथी? इसे हम लोग कहेंगे लीवर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे लीवर। क्या कहेंगे? लीवर का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लीवर का नाम देते हैं प्यारे साथी। ठीक है, चलो अब इसके बीच में देखो, ए वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग आपको दिख रहा है प्यारे साथी, ए वाला भाग को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर। क्या कहेंगे प्यारे साथी? गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय। क्या कहेंगे? पित्ताशय का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, पित्ताशय का। ये सब आहार नाल से जुड़ा हुआ चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आहार नाल। ठीक, चलो अब जब इसके अंदर आओगे प्यारे साथी तो यहीं पे ए जो आपको इधर वाला भाग दिख रहा है, इधर का, इधर, इसे हम लोग कहते हैं एयर ट्रैक। ठीक है, एयर ट्रैक। एयर ट्रैक यानी हम लोग कहेंगे सर वायु मार्ग, वायु मार्ग। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे अगर, तो एक इसे कहेंगे हम लोग एयर ट्रैक। ठीक है, एयर ट्रैक। ठीक, और ये जहाँ पे एयर ट्रैक, जहाँ पे हवा दिख रही है ना, एयर ट्रैक हवा वाली चीज, तो यहीं पे एक होती है ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस। ये ईपीग्लोटिस का बहुत बड़ा काम होता है। जैसे भोजन करते समय कहा जाता है कि बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, भोजन करते बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि भोजन कर रहे हो ना तो उस समय ईपीग्लोटिस बंद रहता है। उस समय ईपीग्लोटिस क्या रहती है? बंद रहती है, एकदम लॉकर है। ठीक है, जब आप भोजन करोगे ईपीग्लोटिस बंद हो जाएगा। जब आप नहीं भोजन करोगे तो ये खुला रहेगा, एयर ट्रैक, हवा आता जाता रहेगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वायु मार्ग। क्या कहते हैं प्यारे साथी? वायु मार्ग का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, वायु मार्ग का नाम देते हैं। ठीक, ये चल ये वाला चीज ऊपर बना दिया। ठीक, चलो आगे की हम बात करें तो इसी में आप जब एक चीज देखोगे ना, इसी में एक चीज देखोगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है, इसी में देखोगे तो एक छोटा सा इसमें ऐसे से बना रहता है ये पूरा, इसे हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं सर? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय का हम लोग नाम देते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय का हम लोग विशेष तौर पे नाम देते हैं। ठीक है, चलो आगे क्यों चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका लॉर्ज।
क्या है, लॉर्ज इन स्टेटाइन, लॉर्ज इन स्टेटाइन, ठीक है, लॉर्ज इन स्टेटाइन। चलो, लॉर्ज इन स्टेटाइन मतलब होती है मेरे प्यार साथी बड़ी आत, क्या है, बड़ी आत, ठीक है, बड़ी आत हो गई। चलो भैया कोई दिक्कत, ये आपको जो बीच वाला दिख रहा है ए हो गई आपका स्मॉल, क्या, स्मॉल इन स्टेटाइन, इन स्टेटाइन, स्मॉल स्टेटाइन मतलब मेरे प्यारे साथी, प्यारे भाई, छोटी आत, क्या, छोटी आत होगी बात, ठीक है, छोटी आत पे होगी आगे बात, ठीक है। अब ये रही रखिए आप सब, ठीक है। तो छोटी आत ये हमें दर्शाता है कि मानव मांसाहारी है। क्यों? क्योंकि मानव आमतौर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाटर, मिनरल्स का जो कि पाचन डाइजेशन करता है, लेकिन जो शाक पे निर्भर होते हैं उनकी जो आंत होती है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें घास फूस को पचाना होता है, ठीक है, भूसे को। चलो, हमारा लास्ट वाला भाग है एनस। क्या है पैसाती, हम कहेंगे एनस, क्या कहेंगे, एनस नाम देते हैं हम लोग, एनस जिसे हम लोग कहते हैं गुदा, क्या कहेंगे, गुदा, ठीक है, हम लोग गुदा नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई आहार नाल की पूरी संरचना। क्या हो गई, ये आहार नाल से जुड़ी हुई चीजें, सभी आहार नाल से जुड़ी हुई चीजें हैं। बात समझ में आ रहा है जी सर? चलो, इतनी बातें अगर आ गई होगी ना, इतनी बातें जान जाओगे ना, तो मैं उम्मीद है कि देखो आहार नाल बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हो, ठीक। चलो, हमने बताया कि आहार नाल का पहला अंग क्या है मेरे भैया, मुख, क्या है, मुख, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सर। चलो, आहार नाल अगर मैं बात करूं कि मुख से लेकर मेरे प्यार साथी, मुख से लेकर गुदा तक, कहां तक प्यार साथी, गुदा तक की नलिका नुमा संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आहार नाल कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, आहार नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, जो हमारी प्यार साथी आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है, क्या, एलिमेंट्री कैनाल, चलो यहाँ लिख दे रहा हूं, एलिमेंट्री कैनाल, जो कैनाल की लेंथ है मेरे प्यार साथी, जो क्या है, लेंथ है, वो मेरे प्यार साथी 8 से 10 मीटर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, 8 से 10 मीटर की बात करूं, या तो मैं अगर कहूं सर तो 30 से 32 अगर मैं फीट की बात करूं, किसकी बात करूं, फीट की बात करूं, तो ये हमारा क्या है, आहार नाल की लेंथ है, आहार नाल की क्या है, लंबाई है, ठीक है, आहार नाल की क्या है, लंबाई मानी जाती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ है, अगर मीटर में पूछे 8 से 10 मीटर और फीट में पूछे तो 30 से 32 फीट आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है, इससे आपको दिक्कत होने वाली नहीं। चलो, इतनी बातें आ गई समझ में प्यारे साथी, इतनी बातें अगर आ गई तो हमें उम्मीद है कि आप आसानी से ये चीजें आप ले सकते हो, ठीक है, ग्रहण कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इतनी बातें आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, अभी इसी में इसको ऊपर करते हैं प्यारे साथी, अभी इसको स्ट्रक्चर आगे करेंगे, ठीक है। चलो अगर हम इसी में बात करें, इसको और ले लें, ठीक है, चलो इसको और ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं और इसको हम लोग इधर से करते हैं, ठीक है, इधर से अभी इधर कर देते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, आहार नाल की बात कर रहे हैं तो आहार नाल के बारे में समझो बात को। हम लोग बात कर रहे थे सर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, क्या, आहार नाल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। हम जानते हैं कि आहार नाल जो होती है, इसकी जो पहला अंग है, आहार नाल का जो पहला ऑर्गन माना जाता है, जो इसका फर्स्ट ऑर्गन है, ये चीज लिख लो प्यारी साथी, इसका फर्स्ट ऑर्गन है वो है आपका माउथ, क्या है आपका, माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन है आपका माउथ, ठीक है। अब माउथ को मेरे प्यारे साथी यहां मैं लिखना चाहता हूं, एलिमेंट्री कैनाल का जो आपका इसे हम जो प्यारे साथी इसे हम लोग करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर करते हैं, ठीक है। अब इसका काम है
एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन होता है माउथ, ठीक है। और मेरे प्यारे साथी, और हम जानते हैं ना कि जो फूड का डाइजेशन होता है, जो फूड का डाइजेशन होता है, फर्स्ट डाइजेशन जो होता है वो हमारे मुख से ही होता है, माउथ से ही होता है, यानी मुख से, ठीक है। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मानव की, हम यहाँ लिख देते हैं, मानव की पाचन क्रिया की शुरुआत, प्यारे साथी मेरे साथ लिखो, मानव की पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से होती है, मुख से होती है, ठीक है। फूड डाइजेशन मुख से ही होती है प्यारे साथी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर कहते हैं प्यारे साथी कि जो हमारा जो मुख की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे सर माउथ यानी मुख। मुख को दो संरचनाओं में बांटा गया है। मुख को कितनी संरचनाओं में? दो संरचनाओं में बांटा गया है। और वो दो संरचना, एक है पहला आपका तीत, क्या है प्यारे साथी? तीत, जिसे हम लोग कहते हैं दांत। और दूसरा आपका है प्यारे साथी टंग, क्या है आपका? टंग, ठीक है, टंग, जिसे हम लोग कहते हैं जीभ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीभ। तो मुख दो संरचनाओं से बना है, एक दांत से और एक जीभ से, एक दांत से और एक जीभ से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया वो भी बनाइएगा, ठीक है। माउथ का दो पार्ट्स होता है, ठीक है, मुख। चलो अब ये हमको बताओ, हमें प्यारे साथी, कि आमतौर पे अगर देखा जाए अगर देखा जाए ह्यूमन जो डाइजेशन होती है, ह्यूमन जो डाइजेशन करता है आमतौर पे तीन चार चीजें करता है, आमतौर पे तीन चार चीजें करता है। कौन कौन से हैं? एक तो आप जानते हो, एक तो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और दूसरा आप है प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन। तीसरा है आपका लिपिड्स, क्या है? लिपिड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगला है वाटर, क्या है? वाटर। और अगला है मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। तो ये वाटर और मिनरल्स का क्या होता है प्यारे, जानते हो? इसका डाइजेशन हमारी बॉडी नहीं करती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसका डाइजेशन हमारी बॉडी नहीं करती, ये बहुत ही ट्रेस मात्रा में, यानी कम मात्रा में इसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, वाटर मिनरल्स का, ठीक है। तो आमतौर पे इंसान किस चीज का डाइजेशन करता है? डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, यहां मैं लिख दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, मेरे प्यारे साथी, प्रोटीन एंड वसा, लिपिड्स यानी वसा का। ये तीन चीजों का क्या करता है? ये हमारा बॉडी आमतौर पे ये डाइजेशन करता है, तीन चीजों का डाइजेशन करता है आमतौर पे, ठीक है। तो और ये बताओ, क्या जानवर भी करते हैं? नहीं ना करते। चलो बात समझ में आ गया। तो ये तीन चीजों का हमें क्या करना है, जो कि हम ये डाइजेशन हमारी बॉडी जो कि एग्जॉर्ब कर रही है, लेकिन मिनरल्स वाटर ट्रेस मात्रा यानी कम मात्रा में है, इसका बॉडी में हमारे जो कि इसका डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो हम आगे की ओर चलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने कहा कि सर हमारा जो मुख है, मुख दो संरचनाओं से मिलकर बना, एक पहला दांत और दूसरा जीभ, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? सबसे पहले हम बात करेंगे सर तीत की बात करेंगे सर। चलो हम लोग तीत की बात करते हैं, यानी तीत यानी दांत की बात करते हैं। उस दांत का जो हम सब कुछ क्या है मुख में डाले, तो उसी का काम है, दांत का काम है करना अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम दांत की बात करेंगे। तो दांत में सबसे पहले हम करेंगे सर स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ की बात करेंगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। मानव दांत का जो अध्ययन होता है मेरे प्यारे साथी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो मानव जो दांत का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम कहेंगे। ये विज्ञान की भाषा है ओडोंटोलॉजी, ठीक है।
आप जब जाओगे ना, जब दांत वाले से दांत में आपके दर्द हुआ, तो जब दांत में आपके दर्द हुआ तो आप किसके पास जाओगे, किस डॉक्टर के पास, सिर वाले डॉक्टर के पास कि पेट वाले? नहीं सर, हम जाएंगे डॉक्टर किस, दांत वाले के। तो अब जब जाओगे ना तीत के डॉक्टर को, हम लोग मेरे प्यारे साथी जो तीत वाले जो डॉक्टर होते हैं, तीत वाले जो डॉक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी हम लोग कहते हैं, वहां लिखा रहता है बोर्ड में, बड़ा सा बोर्ड में, फला फला ओडोंटोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी दांत का वो है स्पेशलिस्ट, किसका, दांत का है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो अगर हम इसी दांत की बात करें तो दांत क्या मनुष्य का एक समान दांत होता है प्यारे साथी? एक समान क्या मनुष्य की दांत है? हो तो हमें जरूर बताओ। चलो हम बात करते हैं, ध्यान रखना कि प्यारे साथी जो ह्यूमन टीथ होती है, क्या, जो ह्यूमन टीथ होती है, ह्यूमन टीथ एक समान नहीं होती, हमने ऊपर बता दिया। चलो अब आगे क्यों चलते हैं। ह्यूमन टीथ में अगर हम एक चीज देखा जाए तो एक को कहा जाता है प्यारे साथी होमोडोंट। क्या कहते हैं? होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है प्यारे साथी समदंती। क्या होती है? समदंती। समदंती का मतलब जानते हो? होमोडोंट का समदंती मतलब एक समान दांत होना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसा नहीं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब नहीं, एक समान दांत होना, उसे होमोडोंट कहते हैं। जैसे आप ये जानते हो, जैसे आप जानते हो शार्क का जो दांत होता है, किसका दांत सर? शार्क का दांत होता है ना, वो समान होता है, वो एक समान होता है। दांत कैसा होता है? एक समान। शार्क का दांत, जो शार्क, सर्फ नहीं, शार्क मछली होती है, उसकी दांत एक समान होती है, उसे क्या कहते हैं? होमोडोंट, ठीक है। डोंट का मतलब होता है क्या? टीथ। डोंट का मतलब दांत, ठीक है। चलो अगर हम दूसरी बात करें सर, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट की मैं बात करूं प्यारे साथी, तो हम कहेंगे सर विषम दंती। क्या कहेंगे? विषम दंती का नाम देते हैं। किसका? विषम दंती का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। विषम दंती मतलब एक समान न होना, विषम अंतर अलग अलग प्रकार का होना। जैसे हम लोग का दांत अलग अलग प्रकार है, तो ये हम लोग विषम दंती को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट का नाम हम लोग विषम दंती कहते हैं, हेट्रोडोंट कहा जाता है उसे, ठीक है। साइंस की भाषा में हेट्रोडोंट का नाम देते हैं मेरे प्यारे साथी। चलो अब इसी चीज को हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। देखो वीडियो में तेजी होगी, कम करके देख सकते हो प्यारे साथी, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। क्योंकि अब बायोलॉजी की जो शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुकी है, नया जो कि आप जानते हो कि आगामी वैकेंसी है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो एकलव्य इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे। बायोलॉजी धमाकेदार, देखो आपको इंग्लिश टू हिंदी वर्जन दोनों पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमें ये उम्मीद है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे तीत की। अगर मैं बात कर रहा था, तीत की अगर मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे साथी, तो आप ये जानते हो कि जो ह्यूमन तीत होती है, ठीक है, जो आप देखो मनुष्य को जीवन में 2 बार दांत आता है। कितनी बार आता है? 2 बार दांत आता है, 2 बार दांत आता है, ठीक है। मनुष्य को जीवन में 2 बार दांत आता है। जैसे अब मैं यहां बताना चाहता हूं, तीत। तीत मतलब होती है दांत, ई दांत, समझ आ रहा है ना? दांत समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीत की अगर मैं बात करूं, जो मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, तो देखो दांत 2 प्रकार के, एक तो आप जानते हो मिल्क तीत होती है, एक होती है मिल्क तीत होती है प्यारे साथी, और एक होती है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। मिल्क तीत और परमानेंट तीत। मिल्क तीत कितनी होती है? 20 लिटिल स्टार, ठीक है। चलो 20 होती है, बड़ा ध्यान समझो, ठीक है। तो ये बताओ मनुष्य में जब 2 बार दांत आता है, तो एक होती है दूध का दांत, जिसे हम लोग कहते हैं दूधिया दांत। क्या कहते हैं? दूधिया दांत का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। दूधिया दांत। दूधिया दांत क्या होती है? टूट जाती है। दूधिया दांत के टूटने के बाद ही नया दांत की उत्पत्ति होती है प्यारे साथी, ठीक है। तो बड़ा ध्यान समझिएगा कि मनुष्य में अगर जीवन में 2 बार जो दांत आती है, 2 बार, उसे हम लोग जानते हो क्या कहते हैं? डाइफाइकोडोंट। क्या कहते हैं? चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में जो 2 बार दांत आते हैं, उसे विज्ञान की भाषा में चलो उधर थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, ठीक है, डाइफाइकोडोंट
डोंट, ठीक है। डाइफाइकोडोंट का नाम देते हैं मनुष्य के जीवन में जो दो बार दांत आती है, एक दुधिया वाली दांत, दुधिया वाले के टूटने के बाद फिर मजबूत वाली दांत, जैसे इस समय हम लोगों में दुधिया दांत नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, डाइफाइकोडोंट, जो कि दूसरा बार आ चुकी है, यानी वो परमानेंट दांत है। क्या है, परमानेंट दांत है। अब चलो, अब इसी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ह्यूमन में जो दांत होती है वो कैसी, एक तो पहली होती है नॉन परमानेंट, और दूसरी होती है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट, नॉन परमानेंट 3 और ये 4, ये होते हैं 4। तो मनुष्य के जीवन में 3 अस्थायी दांत होते हैं और 4 स्थायी दांत होते हैं। 3 अस्थायी दांत और 4 स्थायी दांत होते हैं। प्यारे साथी, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो मनुष्य के जीवन में 3 परमानेंट, नॉन परमानेंट 3 दांत और परमानेंट कितने होते हैं, 4 स्थायी और अस्थायी दांत आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं ह्यूमन टाइप ऑफ टीथ, मतलब मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, उस दांतों के बारे में जान लो, ठीक है। मनुष्य के दांतों के बारे में जानने से पहले कुछ हम लोग स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, स्ट्रक्चर को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलो, मनुष्य के दांत से पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे। प्यारे साथी, किसको देखेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, और स्ट्रक्चर जो होगा हम लोगों का वो मजबूत वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलो इधर चलो, अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की हम लोग करते हैं बात। ये देखो, पहले ह्यूमन स्ट्रक्चर है, मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर टीथ का दांत, टीथ वाला है, दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दांत का स्ट्रक्चर है, और दांत के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले प्यारे साथी आप ये देखना, आप ये एक चीज देखना, ठीक है, कि कैसे दांत की शुरुआत है, दांत के किस किस भाग को क्या कहते हैं, पहले ये चीज जान लो, ठीक है। उसके सॉकेट का मैक्सिलरी जो एंड मैंडिबल जो सब जानो। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला भाग ऐसे बना लेना, ऊपर भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल, ठीक है, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, इनामेल का हम लोग नाम देते हैं, सबसे ऊपरी भाग को इनामेल। और जो इनामेल होती है, ये शरीर का सबसे ये कठोर भाग होती है। क्या होती है, कठोर भाग होती है, ठीक है, कठोर भाग होती है, शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होती है, ठीक है। बात समझ रहे हो? चलो दूसरी चीज, अब जब आओगे ना तो ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, हाँ सर दिख रहा है, इसे हम लोग सीमेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटस कहते हैं, इसे हम लोग सीमेंटस का नाम देते हैं। एक तरह से ये तो इसके डेंटिन पार्ट को कवरिंग का काम करता है। क्या करता है सर, कवरिंग का काम करता है। इनामेल सीमेंटस का कवरिंग काम करेगा, इसके अंदर डेंटिन पड़ेगा, रूट पड़ेगा, तो ये सीमेंटस इसका कवरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी बात देखो सर, इसी में क्या है, आपको ये चीजें दिख रही है, ए वाला भाग, हाँ सर दिख रहा है, ए वाला भाग दिख रहा है, इसे हम लोग सर ना डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डेंटिन भाग, यानी हम लोग डेंटाइन, क्या सर, डेंटाइन पार्ट्स का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। ये डेंटाइन पार्ट्स है, ठीक है, डेंटाइन पार्ट्स है दांत का। चलो अगला चीज देख लो, इसी में अगला चीज देख लो, इसके बीच में देख लो, ये बहुत बड़ी से एक क्या बनी हुई है, देखो अभी मैं बता रहा हूं आपको, देखो ऐसे ऐसे रूट्स बने हुए हैं, ये सब रूट्स बने नहीं, ये सब रूट्स बने हुए हैं, यस सर, ये सब दांत की सब नलियां हैं, नसियां हैं, ब्लड वाला, ये सब रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये सब जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक पेड़ पौधे मतलब टूटेंगे निश्चित है, ठीक है। थोड़ा सा आनी उनी हुआ, आया टूट गया, थोड़ा सा तुम चना वना भैया खाया और दांत कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसलिए बुढ़ापे में कहते हैं ना कि चना का उपयोग ज्यादा करो, दांत मजबूत रहे, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे प्रसादी, इसे हम लोग कहते हैं रूट कैनाल। क्या कहते हैं, रूट कैनाल का नाम देते हैं, ठीक है। रूट कैनाल जड़, ठीक है, रूट कैनाल का नाम जड़ का नाम देते हैं। क्या करते हैं, जड़ का नाम हम लोग देते हैं। चलो अगली के बाद अगला बात करते हैं, इसी के आप देखोगे ना, इसी में मज्जा गुहा है, इसे हम लोग मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मज्जा गुहा का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, मज्जा गुहा का नाम देते हैं। अब आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है, ये सब ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, जब ये वाला कहते हैं ना मसूड़े, मसूड़ों में क्या आपके मसूड़ों में दर्द है, क्या आपके कोलगेट में
क्या कहते हैं भैया, नमक है, खारा है, कुछ भी कहो, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गम्स। क्या कहते हैं, गम्स कहते हैं, यानी मसूड़ा। क्या, मसूड़ा नाम देते हैं। ये भी आपका क्या है मेरे भैया, मसूड़ा। इसे हम लोग मसूड़ा, ये दांत को पकड़ के कब्जा करके रखते रहता है मसूड़े, ठीक है, एक कब्जा करके रखता है। चलो, और जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला भाग, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा, हाँ सर, इसे हम लोग कहते हैं ना तंत्रिका। क्या कहते हैं, तंत्रिका व रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी का हम लोग नाम देते हैं, रक्त वाहिनी का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। ये बात है समझ में आ कि दांत का स्ट्रक्चर हमने बताया, दांत का स्ट्रक्चर बता दिया। चलो अब चलते हैं दांत के भाग में, कितने दांत के पार्ट्स होते हैं वो चीजें हम लोग विशेष तौर पे देखेंगे। चलो अब हम बात करेंगे टाइप ह्यूमन टीथ। टाइप ह्यूमन टीथ की बात करेंगे। टाइप ह्यूमन टीथ की मैं बात करता हूं। तो मेरे प्यारे साथी, ह्यूमन के 4 प्रकार के दांत होते हैं। उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि दांत से पहले, जहां पे आप जानते हैं जो मनुष्य का जो दांत होती है, उससे पहले जान लो कि मनुष्य के दांत जहां पर लगे रहते हैं, मनुष्य का दांत जहां पे लगे रहते हैं, जैसे हम लोग, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, इसे हम लोग सॉकेट भी कर सकते हैं। सॉकेट में क्या है, फिट है, ठीक है। तो 2 प्रकार के सॉकेट, एक तो ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक का नाम है मेरे प्यारे साथी, हम लोग कहेंगे मैक्सिलरी। क्या, मैक्सिलरी जो का नाम देते हैं, और दूसरे का हम लोग कहते हैं सर मैंडुअल। क्या सर, मैंडुअल जो का नाम देते हैं। इसका मतलब होता है सर ऊपरी जबड़ा। क्या होता है, ऊपरी जबड़ा। और इसका मतलब होता है सर निचली जबड़ा, ठीक है, इसका मतलब निचली जबड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है सर, क्या आप किस जबड़े को मूवमेंट करा सकते हो, हिला डुला सकते हो, हिला के दिखाओ। क्या ऊपर वाला जबड़ा हिला सकते हो, हिल रहा है, नहीं हिल रहा है ना। नीचे वाला हिलाओ, ऐसे अरे देखो हिल रहा है कि नहीं। तो नीचे वाला जबड़ा हिलता है, मूवेबल करता है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा मूवेबल नहीं करता। तो मेरे प्यार साथी, ये है इनमूवेबल। क्या है, इनमूवेबल, यानी मूवमेंट नहीं करता। ये है मूवेबल। क्या है, मूवेबल, ठीक है, मूवेबल, यानी ये हिल डुल सकता है। तो जहां पर दांत फिट है मेरे प्यार साथी, ये जबड़े में फिट है, तो उसी जबड़े को, जबड़ा है ना, जबड़ा कहते हैं, उसी को हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट, क्या कहते हैं, थीकोडोंट, जिसे हम लोग, अगर हम बात करें, सॉकेट में फिट है, ठीक है। थीकोडोंट का नाम हम देते हैं, जिसमें दांत हमारा फिट है, उसी को हम लोग थीकोडोंट का नाम देते हैं। क्या देते हैं, थीकोडोंट का नाम देते हैं, ठीक है। इतनी बातें आ रही समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब चलते हैं दांत के भाग की ओर। देखो पहली भाग, अगर हम भाग की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो पहला होता है इंसीजर। क्या होता है, इंसीजर्स, जिसे हम लोग कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। चलो प्यारे साथी, दूसरा होता है कैनाइन। चलो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर आ जाओ। ए होता है कैनाइन, ठीक है, कैनाइन टीथ होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सर कृंतक। क्या कहते हैं सर, कृंतक। चलो सर, तीसरी होती है सर प्रीमोलर। क्या होती है सर, प्रीमोलर, ठीक है, मोलर, जिसे हम लोग अग्रचर्वक कहते हैं, अग्रचवर्णक कहते हैं, ठीक है, अग्रचवर्णक का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। चलो चौथा हम लोग पढ़ेंगे सर मोलर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलर, जिसे हम लोग कहेंगे चवर्णक। क्या कहेंगे, चवर्णक का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। ह्यूमन टाइप ऑफ टीथ, यानी मनुष्य के दांत का सब प्रकार है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं दांत। कौन कौन सा, रदनक, कृंतक, अग्रचर्वक, चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये सब छोड़कर अब इंग्लिश वर्जन दे रहा है। इंग्लिश वर्जन आपको याद रहना होगा, और रहना होगा क्या, जरूरी है कि, ठीक है, जरूरी भी है। चलो
आ जाओ, हम बात करते हैं इंसीजर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी। इंसीजर क्या करता है, ये फूड को क्या, फूड को कटिंग का काम करता है, फूड को ये कटिंग का कार्य करता है, फूड को कटिंग का काम करता है। यानी मेरे प्यारे साथियों ये भोजन को क्या करता है, भोजन को काटने में सहायक करता है, भोजन को काटने में सहायता प्रदान करती है। कौन सा, ये आपका इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ठीक। चलो, अगर देखते देखते नींद आ रही है तो वीडियो को तेजी कर दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो आगे के बढ़ते हैं। अगर इंसीजर रदनक की अगर फूड कटिंग, इसका काम है फूड कटिंग की। अच्छा, जब आप हंसते हो, जैसे हंसिए आप, ठीक है, आप हंसिए तो सबसे पहले कौन सा दांत दिखेगा, पक्का बताइए कौन सा दांत दिखेगा। तो आप सबसे पहले जानते हो इंसीजर दिखेगा। क्या दिखेगा, इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं, इंसीजर कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। आप जब हंसोगे ना तो सबसे पहले इंसीजर ही दिखता है। यानी मेरे प्यारे साथी इसे हम लोग स्माइल टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्माइल टीथ का नाम भी हम लोग देते हैं। इंसीजर को स्माइल टीथ का भी हम लोग नाम देते हैं। चलो सबसे पहले आ जाओ दूसरी ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। बच्चों में सबसे पहले, किसमें, बच्चों में, अगर मैं बच्चों में सबसे पहले की मैं बात करूं कि बच्चों में सबसे पहले इंसीजर ही आती है। क्या आती है, इंसीजर्स ही दांत आती है बच्चों में सबसे पहले। कौन सी दांत आएगी, इंसीजर। ये बच्चों में जब देखोगे छोटे बच्चों में ना, तो पहले इंसीजर दूर एक क्या है, फिर दूसरे ऊपर दूसरे नीचे आएगा, जिसे वो दांत काटते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, दांत काट लेते हैं, ठीक है। तो यानी कहते हैं दांत भूत आई गवा बहने के, ठीक है। तो बात समझिए, बच्चों में सबसे पहले इंसीजर आते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे साथी, जो हाथी का सूंड होता है, जो हाथी का सूंड होता है, वो मेरे प्यारे साथी इंसीजर का परिवर्तित रूप है। इंसीजर का परिवर्तित ही रूप है, ध्यान रखिएगा। इंसीजर का परिवर्तित रूप है हाथी का सूंड, ठीक है। बात समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ कैनाइन की ओर चलते हैं। कैनाइन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, कैनाइन को हम अगर बात करें तो ये सबसे नुकीला होता है। ये क्या होती है, सबसे ये नुकीला होता है, ठीक है। ये सबसे नुकीला दांत होती है, ठीक, सबसे नुकीला दांत होती है। सर ऐसा क्यों, नुकीला, नुकीला होने का मतलब ये मानव को ये मांसाहारी प्रवृत्ति के दर्शाता है। मांसाहारी प्रवृत्ति को क्या करता है प्रसादी, ये दर्शाता है। मांसाहारी के मानव को मांसाहारी प्रवृत्ति होने को दर्शाता है कैनाइन दांत। कैनाइन दांत जितने लोगों को है वो सभी मांसाहारी है, ध्यान रखिएगा। चलो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलो दूसरी बात समझो, जो कैनाइन होती है ये फूड को क्या करती है, ये फूड को चीरने फाड़ने की बात करती है, ठीक है। क्या करती है, मतलब इससे कि वो इंसीजर काटने की बात की, जैसे आप कोई चीज खाओ, रोटी खाओ, कोई फल खाओ तो इंसीजर से ही काटोगे, ठीक है। लेकिन कैनाइन करता क्या है, कैनाइन फूड को करता क्या है, चीरता है, फाड़ता है, चीरता है और फाड़ने का काम करता है, ठीक है, भोजन को। तो इसका काम है चीरना और फाड़ना इसका काम है, ठीक है। चीरना फाड़ना इसका काम है, कोई दिक्कत नहीं सर। कैनाइन, अगर मैं कैनाइन की बात करूं तो जिसे आप ये जान बताओ कि जो सर्प होते हैं, सर्प में भी दांत ही होते हैं, सर्प में भी यही दांत कैनाइन होती है। 2 बगल बगल निकला रहता है, देखो उसी से कड़ा पदनाम आपको मारेंगे और विष फैल जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो कैनाइन का ये वो भाग होती है, कैनाइन खतरनाक होती है, ठीक है। कैनाइन आपको खतरनाक दिखता भी है। जैसे आप जानते हो जब भूतिया वाला हॉरर मूवी देखो, हॉरर मूवी में आपको भूत जो होगा, भूत का ये कैनाइन ही पार्ट आपको ज्यादा दिखेगा करेगा, तो उसको कैनाइन भाग ही ज्यादातर डेंजरस लुक लगता है, ठीक है। डेंजरस लुक कैनाइन दांत ही उसके मतलब पूरे बॉडी में पूरे लगेगा, कैनाइन दांत ही, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो कैनाइन दांत समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अच्छा, अब चीरने फाड़ने की काम कर दिया। और एक कृंतक का भाई, कृंतक की बात है। कैनाइन फूड मानव को, जो कि क्या करता है, मानव को मांसाहारी प्रवृत्ति दर्शाता है अपना कैनाइन दांत, ठीक है। इसका चलो अब चलते हैं हम लोग किधर भैया, प्रीमोलर की ओर। प्रीमोलर क्या करता है, प्रीमोलर का काम है, जो है आपका मेरे प्यारे साथी, ये फूड को क्या करता है, ये फूड को ग्राइंडिंग का काम करता है।
क्या करता है, फूड को ग्राइंडिंग का काम करता है। ग्राइंडिंग मतलब जानते हो, पीसना, क्या पीसने का काम करता है, चबाने का काम करता है, ठीक है, चबाना का काम करता है, चबाने का, ग्राइंडिंग का काम करता है आपका प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। इसकी संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 8, ध्यान रखिएगा। आ जाओ मोलर की ओर, मोलर की संख्या 12, कितनी होती है, 12। ये क्या करता है, ये मेरे प्यारे साथी फूड को ये ग्राइंडिंग भी करता है, ये क्या करता है, ग्राइंडिंग भी करता है प्लस मिक्सिंग भी करता है। क्या करता है, मिक्सिंग भी करता है, ठीक है, मिलाने का भी काम और चबाने का भी काम कौन करता है, मोलर ही करता है। क्या करता है, मोलर ही काम करता है, ठीक है। चलो दूसरी चीज समझो, मोलर को बुद्धि दंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि दंती का नाम हम लोग मोलर को बुद्धि दंती भी कहते हैं कि 25 साल खो जावा तो बुद्धि वाला दांत आएगा, ठीक है। ऐसी हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कि दांत आने से आपको बुद्धि आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो लोग इंतजार 25 साल का होने करेंगे, काहे पहले ज्ञान नहीं, दांत आ गया तो ज्ञान ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे साथी, ठीक। अच्छा, मोलर की अगर मैं बात करूं तो आप ये जानते हो इसे विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम, विजडम, विजडम टीथ का हम लोग नाम देते हैं। विजडम टीथ का मतलब होता है अम्ल दांत। क्या होती है, अम्ल दांत, ठीक है, अम्ल दांत। और इसी को हम लोग प्यारे साथी ना, इसी को हम लोग डेथ टीथ भी कहते हैं, डेथ टीथ भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि मृत्यु के बाद यही दांत बचा रहता है, मोलर ही। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी ना तो ये मोलर ही बचा रहता है। किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो मोलर ही दांत बची रहती है। इतनी बातें ध्यान रखना, इतनी बातें आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है प्यारे साथी। अब चलो, ये तो दांत के बारे में हो गया, कैनाइन के बारे में, प्रीमोलर, मोलर की इंसीजर के बारे में हो गया प्यारे साथी, ठीक है। कोई बात ऐसी हो जो आपको न समझ में आई हो, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखो भाई, आप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। कैनाइन, कैनाइन जितनी भी, कैनाइन बात आपको समझ में आ रही है, कैनाइन किसी भी शाक वाले में नहीं होती। जितने भी शाक वाले जंतु है, साग सब्जी पेड़ पौधे घास खाने वाले हैं, उनमें कैनाइन दांतें नहीं पाई जाती, ठीक है। चलो अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अब हमको ये बताओ कि हम ये बताओ कि जितने भी रोडेंट वाले होते हैं, रोडेंट, ठीक है, रोडेंट, जितने भी रोडेंट एनिमल्स होते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है, रोडेंट एनिमल्स यानी कुतरने वाले, कुतरने वाले, कुतरने वाले जानवर, ठीक है, जानवर, जितनी भी रोडेंट एनिमल्स होते हैं, कुतरने वाले जानवर होते हैं। जैसे इनमें क्या होता है, एक होता है आपका रैबिट, क्या होती है, रैबिट, ठीक है, एक होती है रैबिट जिसे हम लोग कहते हैं चूहा। क्या कहते हैं प्यारे साथी, हम लोग कहते हैं चूहा, ठीक है, हम नाम देते हैं चूहे की। चूहे का जो दांत होता है ना, जो चूहे का तीत होता है, बात ध्यान रखिएगा, वो अनियंत्रित बढ़ता है, अनियंत्रित बढ़ता है, नियंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित बढ़ता है। अगर चूहे की गलती नहीं है, चूहे की इसमें गलती 1% नहीं है, चूहा बेचारा मर जाएगा अगर किसी वस्तु को नहीं कुतरेगा, अगर वो घिसेगा नहीं तो चूहा अपने आप मर जाएगा, दांत निकल जाए बाहर और दांतें धस जाए, ठीक है। और दांत बाहर निकलने के बाद तो कुछ खा नहीं पाएगा, खाने के नहीं तो उसे कुपोषण का शिकार हो जाएगा और चूहा हो जाएगा, मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए से रोडेंट एनिमल्स कहते हैं कुतरने वाले लोग होते हैं, रैबिट, ठीक है। चलो अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं प्यारे साथी, कि जैसे मानो कि आप एक दांत बना लियो, ये दांत बना लियो, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं सर, इनामेल का नाम देते हैं, ठीक है। बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं डेंटिन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं, डेंटिन, ठीक है। इनामेल सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का, ठीक है, सबसे कठोर भाग है, ऑर्गन है। और डेंटिन का भाग ये अंदर होता है। जैसे आप जानते हो मनुष्य को पूरे संसार में मनुष्य को छोड़कर बाकी कोई जीव जंतु ब्रश दातुन नहीं करता है, केवल मनुष्य ही ब्रश करता है, ठीक है। पतंजलि ब्रश करेगा, कोलगेट का ब्रश करेगा, बहुत ब्रश आया गया है तो ब्रश करता है। और जितना इंसान ब्रश करता है प्यारे साथी, जितना दांत को घिसेगा उतना हॉस्पिटल में लाइन लगाएगा, उतना दांत वाले डॉक्टर अपना फायदा उठाएंगे। तो दांत को घिसते नहीं सर, दांत को साफ किया जाता है। क्या कहता है, साफ किया जाता है, घिसना नहीं होता, इसलिए ब्रश नहीं किया जाता। ब्रश से अच्छा होता है गाँव में जो होता है नीम का दतुवन, ठीक है, नीम का दतुवन करो, सबसे अच्छा। दांत कभी आपका ना दर्द करेगा ना। आप बताओ
इतना आप ब्रश को घिस रहे हो, इतना घिस रहे हो, ठीक है, तो घिसने से क्या होगा, जो ऊपर वाला इनामेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। घिसने से पहुंच जाएगा डेंटिन में, तो आप जब पानी पियोगे क्या दांत में झंझनाहट हो रही है, दांत से ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, क्या आपकी कोलगेट में नमक है, यही बोलेगा, ठीक है। तो प्यारे साथी ये बात ध्यान रखिएगा कि डेंटिन पार्ट, ये जो जब एक खत्म हो जाता है तो डेंटिन वाले पार्ट में झंझनाहट पैदा होती है, इसमें होती है रूट्स, इसमें होती है क्या, रूट्स होती है, ठीक है। अब ध्यान रखो, कुछ दांतें ऐसे होती हैं, कुछ दांतें ऐसे होती हैं, होती है कि नहीं, हाँ सर, ये है कैनाइन दांत, ये है कैनाइन, क्या है, कैनाइन टीथ, ठीक है, ये है कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ नुकीला होता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं दांत का, अगर मैं बात करूं दांत का शाइनिंग, अगर मैं बात करूं दांत का शाइनिंग की, अगर मैं बात करूं दांत का शाइनिंग मतलब चमक की, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, चमक की, तो आप जानते हो दांत का शाइनिंग और इसका जो है नुकीला भाग, इसका नुकीला भाग, इसका नुकीला, ये दोनों को कहते हैं ब्यूनोडोंट। क्या कहते हैं, ब्यूनोडोंट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूनोडोंट का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, ब्यूनोडोंट का हम लोग नाम देते हैं। दांत में जो चमक आती है, दांत में जो नुकीलापन आ रहा है, उसे हम लोग विज्ञान भाषा में ब्यूनोडोंट का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। चलो, और देखो दांत का जो सफेद भाग होता है, जो दांत का क्या होती है, सफेद भाग होती है, दांत का सफेद भाग होती है प्यारे साथी, वो कैल्शियम कार्बोनेट, किसके वजह से, कैल्शियम वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की वजह से होता है। ये क्या करती है, दांत में, मेरे प्यारे साथी, दांत में मजबूती लाती है, मजबूती लाती है, ठीक है, दांत में मजबूती लाती है। इसका सफेद भाग जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कारण होती है, और दांत में मजबूती लाती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, बात समझो। इसलिए कभी कभी आप खट्टे से, जैसे आप आंवले का भी दतून कर लिया करो, उसके जो कि तने का भी कर लिया करो, जिससे कि आपको उससे फायदा होगा, उससे क्या होगा, आपको बेहतर फायदा दिखाई देगा दांत पे, ठीक है। तो दांत में ब्रश से ज्यादा आप दतून करने का कोशिश करो, ठीक है, ज्यादातर। तो ये बताओ कि इतनी दांत के बारे में हमने आपको बताया, क्या आपको बातें समझ में आई, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, क्या ये पल्ले पड़ा दिमाग में कि मैं ऐसे बड़बड़ाता रहा है, आप समझते गए, बताओ प्यारे साथी, बताओ इस बात को, बताओ इस बात को समझ में आया, जितनी ये सब समझाए हैं सब समझ में आ गया। अगर समझ में आया होगा तो मैं उम्मीद है कि आपको ये बातें भी ये बातें भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अगली बात की बात करूं, ये भी आपको समझ में आया होगा प्यारे साथी, ये भी आपको बात समझ में आई होगी, ये भी बात अगर समझ में आई होगी। और ये तो आपको पूरा विस्तार बता दिया इस दांत का, ठीक है, दांत का पूरा विस्तार। तो ये था हमारा पाचन, जो डाइजेशन सिस्टम था, जो डाइजेशन सिस्टम का पहला भाग था वो था दांत। क्या था, दांत। दांत को हमने बहुत ही विस्तार तरीके से हमने आपको पढ़ाया, समझाया भी है, ठीक है प्यारे साथी। तो ऐसे ही आप बने रहिए, बस आज के लिए नहीं, जय हिंद।